डॉलर के मुकाबले रुपए की कद्र में मुसलसल गिरावट का सबब हज कमेटी ऑफ इंडिया पर तकरीबन 73 करोड़ रुपए के खसारे का बादल मंडला रहा है। दरअसल हाजियों से जब हज का किराया लिया गया था तो उस वक्त डॉलर की कीमत 65 रुपये थी, जो कि अब तकरीबन 72 रुपये पहुँच गई है। और एजेंसियों से मुआहदे के मुताबिक हज का किराया डॉलर में अदा करना होता है। उसकी तीसरी किस्त 26 सितंबर को अदा करनी है। उससे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया काफ़ी परेशान है कि आखिर ये नुकसान कैसे भरा जाएगा। जो लोग हज पे जाते हैं वो बहुत गरीब लोग होते हैं। बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होती है जो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके कई कई सालों में हज करने के लिए जाते हैं। अगर उनसे ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा तो ये बहुत गलत कदम होगा। डॉलर की कीमत बढ़ने के लिए सरकार जिम्मेदार है, वो हाजी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अगर वो कीमत बढ़ती है तो उसका खमियाजा सरकार को भुगतना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कद्र का खसारा कौन उठाएगा? क्या इसका भुगतान हाजियों को भुगतना पड़ेगा या इसका खसारा हज कमेटी ऑफ इंडिया को उठाना पड़ेगा? इस सवाल पर जब ईटीवी भारत ने मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि मरकज़ी वज़ीर अक़लियत हैं और वो हज उमूर को भी देखते हैं, बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर रद्द अमल करने से मना कर दिया और कहा कि पहले वो इस बारे में बात करेंगे, देखेंगे, तब वो किसी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर कर पाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कद्र की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया पर 72 करोड़ रुपए के खसारे का बादल मंडला रहा है। इस मामले में आज हमारे साथ हैं मीम अफजल साहब, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं और हज से भी वाबस्ता रहे हैं। अगर हज कमेटी के लोग कह रहे हैं कि उनको खसारा हुआ है तो जाहिर है कोई माहदे में कोई ना कोई ऐसी कमी रही होगी जिसकी वजह से खसारे की रकम जो है वो फ़ॉरेन एयरलाइन जो है वो उनसे मांग रही होगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त ये मुआहदा होता है उस वक्त आमतौर पर जब बैंकों से नेगोशिएशन किया जाता है तो नेगोशिएशन करते वक्त बैंक हमेशा उस वक्त की प्राइस के हिसाब से नहीं करते मुआहदा, बल्कि आने वाले 3-4-6 महीने के बाद क्या रेट हो सकता है रियाल का या डॉलर का, वो अनुमान लगा के अमूमन हायर साइड पर वो करते हैं। अगर इत्तेफाक से ये रकम नहीं बढ़ती और जिस वक्त हाजी फॉरेन एक्सचेंज ले रहा होता है जाने के लिए, उस वक्त रेट जो फॉरेन एक्सचेंज में रेट जो होता है उनका कम होता है, तो उसको कभी पैसे तो वापस नहीं किए जाते, वो तो हज कमेटी के अकाउंट में जाते हैं। जब रेट घटते हैं तो कभी आज तक ये सवाल नहीं उठता, आज रेट बढ़ गए हैं तो सवाल उठ रहा है। चूँकि घाटा हज कमेटी को हो रहा है या सरकार को शायद हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम। सरकार तक तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई लेना देना है। अखलाक़ी तौर पर, कानूनी तौर पर और रिलीजियस तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी मैं नहीं समझता हूँ कि हज कमेटी को ये पैसा हाजियों से लेना चाहिए। थैंक यू। ये थे मीम अफजल साहब, जिन्होंने साफ किया कि जो भी खसारा है उसका भुगतान हाजी नहीं भुगतेगा, बल्कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिल्ली से ईटीवी भारत के लिए सोहेल अख्तर।